क्वेश्चन नंबर 5, द डेली अर्निंग्स in rupees of 24 stores in a market was recorded as under। ये दे रखी है डेली अर्निंग। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइजेस, वन सच क्लास इज 500 से 550 वेयर 550 इज नॉट इंक्लूडेड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लिखो सॉल्यूशन अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे, सबसे छोटा क्या है 500, तो 500, 524, 525, 530, 532, 545, 545, 550, 560, 573, 580, 585, 610, 625, 630, 645, 650, 680, 685, 700, 715, 723, 736, 742। ये तो हमने कर दिया सबको अरेंज। इसके बाद क्या करना है, आपको टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो लिखना है अर्निंग इन रुपीज, यहां लिखो अर्निंग इन रुपीज, फिर लिखो टैली मार्क्स और इधर लिखो फ्रीक्वेंसी। अब देखो पहला क्लास इंटरवल दे रखा है 500 से 550, तो आप लिखो 500 से 550। अब देखो इसके बीच में कितने आते हैं, 500 से 550 के बीच में कितने आते हैं, तो देखो ये सारे आ रहे हैं, ये 550, 550 ये है, 550 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि लिखा है देखो क्या कि वेयर 550 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब यहां पर जो लिखा है ना वो इसी में इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 550 को छोड़ना पड़ रहा है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 550 यहां लिखो और इसमें प्लस करो इनका गैप। देखो 500 से 550 में 50 का गैप है, तो वो 50 का गैप इसमें प्लस करोगे तो 550 में 50 ऐड करोगे तो 600, फिर 600 को ऐसे इधर लिखना था, 50 ऐड करना है तो 650, फिर 650 को इधर लिखना है और गैप ऐड करना है तो 700, फिर 700 इधर लिखना है और गैप कितने का 50 का, तो 750, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 550 से 600, तो 550 से 600 देखो ये आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5, ऐसी 5 वैल्यू है, तो आप लिखो 5 और 1 2 3 4 5। अब देखो 600 से 650, तो 600 से 650 कितनी वैल्यू आ रही है, 4, तो कितना लिखोगे 4, 1 2 3 4। फिर 650 से 700 कितने आ रहे हैं, देखो 650 ये रहा और 700 ये रहा, तो 1 2 3, ऐसी सिर्फ 3 वैल्यू है, तो 1 2 3। इसके बाद 700 से 750 ये सारी लास्ट की आ रही है, अब तो ऐसी कितनी वैल्यू है, 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 टोटल करके देखो, तो टोटल आप करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 7 और 5 12 और 4 16 और 3 19 और 5 24। ठीक है, तो ये 24 आया और इधर देखो कितने स्टोर्स थे, 24, यानी कि करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें टेबल आप बना लेना, इस तरीके से खींचकर इसको आप ऐसे टेबल बना लो। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।